अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद है कि आप तमामी हज़रात खैर आफ़ियत से होंगे, तमामी लोग अच्छे होंगे। आज की जो ये वीडियो है, पूरे भारत के जितने भी लोग हैं सभी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट जानकारी निकल कर आ रही है। आपको पता है कि पूरे भारत में मकान सर्वे शुरू है, घरों के मकान की जनगणना हो रही है, उसकी गिनती हो रही है। और अभी आप देख रहे होंगे कि आपके घर के मकान के बाहर एक और ब्रैकेट में 2 लिखा हुआ मिल रहा है, यानी अधिकारी आ रहे हैं, एक और ब्रैकेट में 2 लिख कर जा रहे हैं। इससे आपको क्या फ़ायदा होगा और ये जानना मकान सर्वे में काफ़ी ज़रूरी है। अगर आपको इसके बारे में जानकारी नहीं होगी तो आपके मकान की जनगणना नहीं होगी, आपके मकान की गिनती नहीं होगी। तो इसलिए मैं एक एक करके आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में बताऊंगा, तो इसलिए इस वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करें, वरना आपको पूरी जानकारी समझ में नहीं आएगी। देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि जनगणना के वक्त जो नंबर लिखा जाता है वो एक कोड है और इस नंबर का इस्तेमाल भविष्य में सही जनसंख्या पता करने के लिए लिखा जाता है। यानी जो अधिकारी आपके घर पर आ रहे हैं और आपके दीवार पर 1 नंबर ब्रैकेट में 2 नंबर लिख रहे हैं, तो इसके ज़रिए से सरकार जो है वो कोड देती है और इससे जनगणना की जो सही संख्या है उसके बारे में सरकार को पूरी जानकारी होती है और इसके ज़रिए से सही जानकारी सरकार को प्राप्त होती है। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि जनगणना तो हो रहा है, लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग अधूरी जानकारी दे रहे हैं। अभी भी बहुत सारे लोगों को मकान सर्वे से रिलेटेड सही जानकारी नहीं है। अब देखिए आप, अगर आपका जो मेन गेट है, मेन गेट जो है ये एक भवन कहलाता है। जैसे आपका एक पूरा मकान है और वहाँ पर एक गेट लगा हुआ है, तो वो एक भवन के अंदर शुमार किया जाएगा, वो एक भवन कहलाएगा। क्योंकि ये जो बेसिक जानकारी है वो सर्वे के अंदर आपको जानना ज़रूरी है कि एक गेट ये पूरा भवन होगा या नहीं होगा। और अगर एक घर के अंदर कई रसोई है, यानी एक घर में कई सारे परिवार रहते हैं, तो क्या वो घर एक आदमी के नाम से जनगणना होगा या रसोई अगर अलग अलग है तो क्या अलग अलग उन लोगों का जनगणना होगा। तो मैं एक एक करके आपको बता रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर बताया गया है कि मेन गेट जो है ये एक भवन कहलाएगा, ये आपको जानना ज़रूरी है। उसके बाद देखिए, अगर एक ही घर में 2 अलग अलग रसोई इस्तेमाल होता है, अगर एक घर में 2 अलग अलग रसोई पकाते हैं और ये दीवार पर लिखा जो कोड है, इसी से आपका जो जनसंख्या है और आपके घर में कितने लोग रहते हैं और उसके अलावा मकान जो आपका मेन गेट है इसके अंदर जो 1 और 2 लिखा रहता है, और जो रसोई है अगर अलग अलग रसोई एक ही घर में पक रहा है, 2 अलग अलग परिवार के हैं, तो वो अलग अलग जनगणना के अंदर लिखा जाएगा। भवन एक ही होगा, लेकिन जनगणना जब होगा तो उसमें 2 अलग अलग लोगों का अलग से जनगणना किया जाएगा। ये आपको समझना। बहुत सारे लोग अभी मकान सर्वे में क्या कर रहे हैं कि अलग अलग घर, एक ही परिवार है उसमें अलग अलग सब लोग हैं, लेकिन उसको एक ही जनगणना में एक ही तरीके से उनको शुमार किया जा रहा है, तो ये गलत है। भविष्य में अगर आप ऐसी जानकारी देते हैं, अगर अधिकारी को आप गलत जानकारी देते हैं, तो आगे चलकर आपको परेशानी हो सकती है। क्योंकि सरकार ने साफ कर दिया है
कि जनगणना और मकान सर्वे ये सिर्फ और सिर्फ सरकारी योजनाओं का सही वितरण और सरकारी योजना का सही लाभ उन लोगों तक पहुंचाया जाए जो इसके लाभार्थी हैं। इसीलिए तो सरकार जो है वो जनगणना भी करा रही है और साथ में पहली मर्तबा ये मकान सर्वे भी हो रहा है और सारा जो डाटा है वो डिजिटल सरकार अपने पास रखेगी। उसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि दीवार पर लिखा कोड का मतलब क्या होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो ये समझ रहे हैं कि दीवार पर जो कोड लिखा है उसका क्या मतलब है। तो देखो, बिल्डिंग नंबर अगर 2 लोग हैं तो वहाँ पर 2 लिखा रहेगा, यानी एक बिल्डिंग है और उसमें 2 परिवार है तो एक आपका उसमें लिखा जाएगा और ब्रैकेट में 2 लिखा जाएगा, यानी एक घर में 2 अलग अलग लोग उसमें रह रहे हैं। उसके बाद देखिए, बिल्डिंग नंबर अगर 2 है तो इसमें 2 परिवार इसके अंदर रहते हैं। ये कोड जो है आपको बताना होगा, जब अधिकारी आएंगे उनको सही सही कोड आपको बताना होगा। उसके बाद देखिए, जनगणना की प्रक्रिया 2 स्टेप में होगी, यानी जो जनगणना है वो 2 स्टेप में होगा। एक मर्तबा जो अधिकारी आएंगे आपके मकान का नंबर वो देकर जाएंगे कि ये मकान नंबर इतना है, मकान नंबर ये है, 1 2 3 4 इस तरह मकान नंबर। उसके बाद जो अधिकारी आएंगे पूरी जानकारी आपसे ली जाएगी, पूरे मकान का आपसे पूछा जाएगा कि घर का मालिक कौन है और घर के अंदर क्या मुख्य चीज़ें हैं, 4 पहिया गाड़ी है या 2 पहिया वाहन आपके पास है, घर जो है वो सीमेंट का है या दीवार किस चीज़ का है, पानी का निकासी है या नहीं है, अगर आप पानी पीते हैं तो उस पानी का स्रोत क्या है, ये सारा चीज़ आपसे पूछा जाएगा। इसीलिए सरकार जो है वो जनगणना भी करा रही है कि देश में कितनी जनसंख्या है और मकान सर्वे भी करा रही है ताकि सही योजना सरकार जो है वो वितरण कर सके और लोग जो उसके लाभार्थी हैं, क्योंकि अगर आप सही जानकारी नहीं देंगे तो आप ये समझेंगे कि अगर हम गलत भी जानकारी दे देंगे फिर भी हम सरकारी लाभ उठा लेंगे, ये नहीं होने वाला है। क्योंकि सरकार जो है एक एक घर की यहाँ पर जांच करा रही है, एक एक घर का यहाँ पर सही तौर पर मूल्यांकन हो रहा है। तो इसलिए यहाँ पर आपको समझना है कि आपसे जो भी अधिकारी आएंगे आपको सही सही जानकारी देना है, घर के अंदर फ्रिज कूलर जो भी है आपको सारा चीज़ बताना है, घर जो है वो आपका अपना है या आप किराए में रहते हैं, घर का मालिक कौन है, ये सारा चीज़ आपसे पूछा जाएगा। तो इसलिए आपके लिए ये सारा चीज़ जानना बहुत ही ज़रूरी था, इसलिए हमने आपको पूरी जानकारी दी। ये थी आज की सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो। तो चलिए हमें दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।